सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। कई महीनों से कई लोग हैं जो लगातार लिखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि काम वासना का रूपांतरण बताएं कैसे करें। हालांकि इसके ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है पहले का भी, और मैंने सलाह भी दिया था कि उसको ज़रा देख लें। हालांकि ये बहुत विस्तार में नहीं है, लेकिन कुछ बताया गया है। तो विस्तार तो आप कितना चाहते हैं, मैंने पूछा भी एक आध से कि भाई विस्तार कितना आप चाहते हैं, क्या 4-5 घंटे बताया जाए। ज़्यादा जिसको विस्तार की ज़रूरत है उनको व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा ना, उन्हें व्यक्तिगत आना चाहिए मिलने के लिए। और यहाँ YouTube में तो संक्षेप में ही बताए जा सकते हैं, चंद मिनटों में ही बताए जा सकते हैं जो बताए जा सकते हैं। और जो मैं विज्ञान भैरव तंत्र में जो ध्यान साधना बतला रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से देखिए आपका रूपांतरण होगा। तो पहली बात है, यहाँ काम वासना जो है, तो मैं समझता हूँ यहाँ काम आप किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। काम आप सिर्फ जो है यौन इच्छा को ही यहाँ पर काम कह रहे हैं, या कामनाओं की जो वासनाएं होती है, कामनाओं को पूरा करने की जिद होती है, वह भी काम वासना होती है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ को पाने की जो इच्छा है वह कामना कहलाती है, उसको काम कहते हैं। उसमें से एक यौन इच्छा भी है। तो मेरी जो गट फीलिंग है वो यही है कि आपकी शायद यही आप लोगों की वो है कि यौन संबंधित बातें हैं कि यौन वासना का रूपांतरण कैसे किया जाए। कि यौन शक्ति है एक, जैसे क्रोध शक्ति है, लोभ मोह शक्ति है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक शक्ति को ही रूपांतरित करें और अन्य शक्तियों को रूपांतरित नहीं करें। अगर आध्यात्मिकता से आपका तात्पर्य है तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पष्टता नहीं, कई बार पूछने के बावजूद भी बहुत बताया नहीं गया कि वो रूपांतरण किस अर्थ में करना है और किस दिशा में करना है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आध्यात्मिक दिशा ही शायद आप लोगों का ध्येय है पूछने का। तो आध्यात्मिक दिशा के लिए ये जो है आपको जो खड़ रिपु बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष जो है, तो ये जो हैं जो खड़ रिपु बताए गए हैं, तो इन सबका रूपांतरण करना पड़ता है। तो यदि काम का रूपांतरण कर दिए और उसको क्रोध में कर दिए तो कोई बहुत फायदा तो हुआ नहीं, या काम वासना का रूपांतरण कर दिए, उसको जो है आप ईर्ष्या द्वेष में कर दिए रूपांतरण, या उसको अपने अहंकार में कर दिया, या लोभ में कर दिया, तो कोई ऐसा कोई बहुत फायदा तो नहीं हो गया। हाँ, कुछ फायदा तो जरूर हो जाएगा अगर उसको आप फायदा मानते हैं तो वैसा भी किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक अर्थ में जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ध्येय रहा है, जो उपदेश रहा है, वो यही रहा है कि ये जो खड़ विकार हैं, 6 विकार हैं, इनको पूरा रूपांतरित कर देना है आध्यात्मिक शक्ति में। तो वैसा उनका ध्येय रहा है, वैसा उपदेश रहा है। अगर आपकी वही इच्छा है, वैसी इच्छा है, तो मैं खैर दोनों ही तरीका बता देता हूँ। तो अब विशेष रूप से बताता हूँ कि अब काम वासना का रूपांतरण का मतलब एक तो यह भी हो सकता है कि काम वासना जगे ही नहीं, तब तो वह जो नपुंसकता हो जाएगी। एक वह भी तरीका होता है कि व्यक्ति में वह स्थिति आए नहीं। और अलग अलग जो योग विधा है
उसके हिसाब से अलग अलग साधना है, उसके हिसाब से अलग अलग रूपांतरण है। जैसे भक्ति योग में काम वासना पर तो ध्यान ही नहीं देना, वो तो प्रभु पर ध्यान दिया, उसके भजन में लगा हुआ है, तो काम वासना अपने आप ही रूपांतरित होती है। उसके लिए उसको कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, उधर उसका ध्यान ही नहीं है, वो खुद ब खुद रूपांतरित हो रहा है। वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर हम भक्ति की ओर अपना दिमाग ले गए हैं, उसी में रम गए हैं, तो काम वासना के जागृति होने का खुद ब खुद प्रश्न नहीं उठ पाता है। हम लोग का दिमाग इस तरह से है कि हम लोग जहाँ अपने को केंद्रित करते हैं वहीं पर ऊर्जा का बहाव होता है, प्रवाह होता है। जिस दिशा में अगर काम वासना की ओर करेंगे तो काम वासना में ऊर्जा बहेगी, क्रोध में करेंगे तो क्रोध में बहेगी, लोभ में करेंगे तो लोभ की जागृति होने लगेगी, मोह में करेंगे तो मोह की जागृति होगी, अहंकार में करेंगे तो अहंकार की जागृति होगी। तो हम अपने को जिधर फोकस करते हैं, इधर एकाग्रचित करते हैं, उधर ही हमारी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो भक्ति योग में तो आपको उधर उसको रूपांतरित करने के लिए प्रयास ही नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर तो भजन में वो लीन है, प्रभु नाम में लीन है, हर कर्म में वह लीन है और भगवान को समर्पित कर रहा है, तो उसको काम वासना से मतलब नहीं रहता है, वो खुद ही रूपांतरित हो जाती है। अब बात रही ध्यान की। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, अपने सांस पर ध्यान दीजिए, ध्यान योग में ही बताया गया है। अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान दीजिए, अपने मंत्र पर ध्यान दीजिए, तो अपने आप ही रूपांतरित होने लगता है। अब यह जो है कि सांस पर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो देते हैं फिर भी हमारा काम जग जाता है। अरे भाई, सांस पर ध्यान देने मतलब ये थोड़ी है कि 5 मिनट सांस पर ध्यान दिए, इसका यह मतलब नहीं होता है। ध्यान देने का मतलब होता है आप जब तक आपकी जागृति है तब तक जो है वह श्वास पर ही ध्यान दिया जाता है, उसको ध्यान योगी कहते हैं। वास्तव में विपश्यना वैसे उसको कहा जाता है, जो भी ध्यान बताया गया वैसा ही बताया गया। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लगातार निरंतर आपको इस पर ध्यान देना है। दिल की धड़कन पर लगातार ध्यान देना है, या तो उस पर कर लें। मन में जो विचार आ रहे हैं उस पर ध्यान लगा लें। तो इस तरह से ध्यान योग सफल होता है। या नहीं कहने का इसका तात्पर्य है यहाँ पर कि वो जो है 5 मिनट आप ध्यान लगाएंगे, तो 5 मिनट आप ध्यान इस पर लगा लिए सांस पर, और बाकी समय जो है यौन क्रिया पर ध्यान लगा रहे हैं, तो ध्यान तो वहाँ भी लग रहा है, तो उसमें तो उसका रूपांतरण नहीं होने वाला है, बल्कि दूसरी ऊर्जा का उसमें काम में रूपांतरण हो जाएगा, उल्टे हुआ और काम को बढ़ा देगा। क्योंकि उसको फोकस करने आ गया, जब फोकस करने आ गया तो फिर वो किसी भी तरफ मोड़ सकता है। तो जब ध्यान योगी होता है वह इस तरह से जो विधि भी मैंने बताई, श्वास पर ध्यान देना, या दिल की धड़कनों पर ध्यान देना, या अपने विचारों पर ध्यान देना, वो तो श्रेष्ठ है। अपने भावों पर ध्यान देना, तो वह जो स्थिति है वह ध्यान योगियों के लिए। अब इसके बाद जो है अष्टांग योगियों के लिए बताया गया है। तो अष्टांग योगी के लिए जो है वो कई क्रियाओं को बताया गया है, जिसमें कि मूल बंध है, उसके वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ देखेंगे। वज्रौली क्रिया है, वह भी आप जा कर के वीडियो देख लीजिए। उद्यान बंध हैं, उसको आप देख लीजिए। और शीतली शीतकारी हैं, उसको देख लीजिए। तो शीतली शीतकारी कीजिए, मूल बंद कीजिए, उद्यान बंद कीजिए, वज्रौली क्रिया कीजिए, अश्विनी मुद्रा कीजिए। तो इन क्रियाओं को आप कीजिए, और इसके बाद फिर जो है साथ में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, ओंकार प्राणायाम करना है, और उसमें भी ओंकार
जो है वह सिर्फ प्राणायाम ही नहीं बल्कि उसको जप भी बनाना है। यह योग की विधि है। तो जब ओंकार को आप प्राणायाम के रूप में भी कर लीजिए और उसको जप के रूप में भी कर लीजिए, क्योंकि तस्य वाच का प्रणवः, तो वहाँ पर प्रणव का वाचक माना गया है, प्रणव का वाचक। हाँ, तो प्रणव जो है उसका मंत्र भी आपको जाप करना है। खाली प्राणायाम ही नहीं करना है, प्रणव मंत्र भी करना है। तो यह जो है यह योग की विधि है। इससे आप करेंगे तो आपका वो रूपांतरण हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप जालंधर बंद कीजिए और खिचड़ी मुद्रा लगाइए। तो बहुत सारी मुद्राएं भी हैं, हस्त मुद्राएं भी हैं, शिवलिंग मुद्रा है, वह भी बहुत अच्छा है। गायत्री मुद्रा है, उस मुद्रा को आप लगाइए। योग में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो उसको आप कर सकते हैं। और ये मूल बंद लगा करके, अगर मूल बंद के साथ उसी समय जो है उद्यान बंद भी लगा लीजिए, जिसको ये सब महामुद्रा में से आते हैं। तो मूल बंद के साथ जो है उद्यान बंद भी लगा लिए, जालंधर बंद भी लगा लिए, खिचड़ी मुद्रा भी कर लिए साथ में, तो ये जो है महाबंद हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो उसका वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये सब रूपांतरण है। इनमें से आप जो मैंने ध्यान योग के लिए बताया उसको भी आप कीजिए, और ये अष्टांग योग का जो बताया उसको भी कीजिए, और भक्ति योग का बताया उसको भी कीजिए। जितने को आप करेंगे आप उसमें रम जाएंगे। और जो ज्ञान योगी हैं वे तो स्वाध्याय में और कहाँ से ये ज्ञान उपजता है, कैसे ज्ञान उपजता है, कैसे जो ज्ञान है, जो चेतना है वह कैसे विचारों में आता है और विचार से कैसे पदार्थ बनते हैं, वह उसकी खोज में तन्मय होता है। तो यह ज्ञान योग की साधना है। इस साधना को करेंगे तो भी काम का रूपांतरण हो जाएगा, काम वासना का रूपांतरण आपका इस तरह से भी हो जाएगा। तो लगातार आप उसमें अपने को लगाए रखिए, ज्ञान योग की साधना कीजिए। ज्ञान योग की साधना यही है। अगर इसको आप करते हैं कि आप अपने चिंतन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे वाणी उत्पन्न हो जाती है, कैसे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, चेतना कहाँ से आ रही है, इसका जब आप पता लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका काम वासना कहाँ गायब हो गया, आपको तो खबर भी नहीं लगेगी। आपका उधर ध्यान ही नहीं है, आप पता भी नहीं करेंगे कि काम वासना हमारी है कि रूपांतरित हुई कि नहीं हुई, वो अपने आप ही हो रही है। आपका ध्यान तो किसी और चीज़ को पता करने में लगा हुआ। जैसे एक व्यक्ति जो है कहीं जब खेलने में लगा हुआ है तो उसका काम वासना थोड़ी न जागती है, या जब वो भाग रहा है कहीं तो काम वासना थोड़ी जाग रही है, या जब वो अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो काम वासना थोड़ी जाग रही है। तो आपका दिमाग कहाँ है उसी के पर सारा खेल है। तो दिमाग को ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर कि आपको आनंद आता हो। चित्रकारी में लगाइए। आपको और भी रूपांतरण के तरीके बता रहा हूँ। चित्रकारी में लगाइए, मतलब जो कला में भी आप लगाएंगे तो वहाँ भी जो है आप काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। आपका सारा ध्यान कला पर हो, चित्र बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, या संगीत में लगे हुए हैं, तो उसका सारा उसमें अगर आप बहुत गहराई से अगर आप लगे हुए हैं तो फिर तो काम वासना नहीं जागेगी। तो कलाओं में भी जब व्यक्ति रम जाता है तो काम वासना रूपांतरित हो जाती है। सत्य यही है कि वो कला में कितना ज़्यादा गहराई से लगा है। साहित्य में अपने को लगाइए, श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन कीजिए। श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करेंगे तो ये सब काम वासना
अपने आप रूपांतरित हो जाएगी, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। और बाकी जो ध्यान की विधियाँ जो मैंने बताई हैं, तो उसमें जा कर के आप देख लीजिए, विज्ञान भैरव तंत्र में जो बताई है, अभी बता ही रहा हूँ, 50 साधनाओं को बताया हूँ, तो 50 तो बहुत हैं, उनमें जाके कीजिए, अभी और भी बताऊँगा, 112 उसमें बताने हैं। तो इस तरह से आपका ये रूपांतरण हो जाएगा। और खाने में आपको बता देता हूँ, अब कुछ आयुर्वेद के हिसाब से भी बता देता हूँ कैसे रूपांतरण करेंगे। देखिए, हम कैसा भोजन लेते हैं उसके हिसाब से भी होगा। तो जो काम वासना को जगाने वाले भोजन हैं, उस तरह के भोजन को न लें। जैसे गर्म भोजन जो होते हैं काम वासनाओं को जगाते हैं। आप मांस, मछली, अंडा लेंगे, मदिरा लेंगे या दूध भी पिएंगे तो काम वासना जागेगी। तो यदि आप जो है मसालेदार भोजन खाएंगे, काम वासना जागेगी। जितना सादा भोजन करेंगे काम वासना उतनी कम जागेगी। जूस लीजिए, फल खाइए, साग सब्जी, सलाद वगैरह खाइए, ये सब खाइए तो काम वासना कम से कम जागेगी। जागेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं जागेगी, लेकिन कम से कम, बहुत उसका फोर्स घट जाएगा। जब आप बहुत भूखे होते हैं, मान लीजिए आप 2 दिन भूखे हैं, तो काम वासना थोड़ी जागेगी, नहीं जागेगी, क्योंकि आपके पेट में जब भोजन है तो काम वासना जागती है। जब आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है तभी काम वासना जागती है, क्योंकि काम वासना बहुत जरूरी नहीं है जीवन के लिए। वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो कि उधर लगाई जाती है। अगर अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है तो नहीं लगेगी। तो काम वासना के लिए शरीर के पास अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। आपका जो दैनिक कर्म है, जो सोचते हैं विचारते हैं, उतना ही भोजन लें, ज़्यादा भोजन नहीं लें, कम भोजन लें। और कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिससे कि काम वासना रूपांतरित होती है। जैसे कि हल्दी, भले थोड़ा सा गर्म है लेकिन हल्दी से रूपांतरित होते हैं। साथ में आपको क्या लेना है, जैसे कि बिल्व पत्र है, यानी सिरफल, बेलपत्र, उसको लीजिए। शीशम के पत्ते हैं, गुलाब की पंखुड़ी है, कमल की पंखुड़ियाँ हैं, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, काला चंदन, ये हैं, नागरमोथा है, खस है। तो ये सब यदि आप लेते हैं, घृत कुमारी है, एलोवेरा इसको कहते हैं, तो इन सब का सेवन यदि आप करते हैं, या बड़ की जटा है, उसी तरह से कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, इन सब का आप सेवन करेंगे तो काम वासना न्यूनतम से न्यूनतम होती चली जाएगी। और जिससे जागृत होता है उनको भी आप घटाएं, उनका सेवन कम करें। गर्म चीज़ें जो है, बादाम मत खाइए, नारियल का गोला नहीं लीजिए, दूध, अंडा जैसे मैंने बताया, उन सब्जी का सेवन नहीं करें जो कि हमारे में कामुकता लाती है। तो ये सब चीज़ें हैं भोजन में। जब लहसुन है, प्याज है, ये सब चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि ये काम वासना को जगाती है। जितने प्रकार के मिर्च हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, सफ़ेद मिर्च, तो वे जो हैं वो काम वासना जगाती हैं, तो उनका सेवन नहीं करें। अदरक है, उसका सेवन नहीं करें। पान है, उसका सेवन नहीं करें। तो उनका सेवन करेंगे तो काम वासना जागती है। तो उन चीज़ों से बचें, यह भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा खान पान क्या है वह बहुत ज़रूरी है, हमारी नीयत क्या है वह ज़रूरी है, हमारा लक्ष्य क्या है वह ज़रूरी है।
तो ये रूपांतरण के लिए तो इस तरह की बातें हैं। आप अश्लील साहित्य न देखें, न पढ़ें, अश्लील दृश्य न देखें, न सुने, तो वो उतनी नहीं जागेगी। वैसों से दूर रहें जो इस तरह की बातें करते हों, वैसे दृश्यों से दूर रहें। और कंजेस्टेड वातावरण में नहीं रहें, प्रदूषित वातावरण में ना रहें। वैसे को आदर्श नहीं बनाएं जो उस तरह के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे फिल्म स्टार को अगर आप आदर्श बना लेंगे तो कामुकता ही से परोसते हैं, तो आपको वहीं पर मिलेंगे वो सब। तो इस तरह से आप काम वासना को रूपांतरित कर पाएंगे। अब तो इतने मैं समझता हूँ कि आपको सार संक्षेप में मैंने बता दिया है, और आप लोगों को अब इसके बाद जो है इस विषय पर अगर विशेष पूछना हो तो आप आ सकते हैं। उसी तरह से पेय पदार्थ में अगर पानी का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो काम वासना से बचेंगे। गर्म पेय न पिए, जैसे चाय कॉफ़ी ये सब नहीं पिए, शराब न पिए, तो सादा पानी पिए, ठंडा पानी पिए, तो काम वासना नहीं जागेगी। और जो ये चाहते हैं कि काम वासना उनमें न जगे, उनके लिए यह भी जरूरी है कि वे साफ सुथरे रहें और अपने वस्त्रों पर भी ध्यान दें। ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना जो है वह भी काम वासना को जगाता है। इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहने और प्रातः काल उठने की कोशिश करें। जितना देर से आप उठेंगे उतना ज़्यादा कामुक होने का चांस रहेगा। जितना देर तक आप जागेंगे उतना ही ज़्यादा कामुक होने का चांस रहेगा। तो जल्दी अगर आप सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कामुकता भी कम आएगी। काम वासना उससे भी रूपांतरित होती है कि हम कैसे सोते हैं, कब सोते हैं। तो हमारा जीवन का हर पहलू जो है वह अगर शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से और शास्त्र में जो बताया गया उसके अनुसार से हो तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छे साधक के रूप में बदल जाते हैं और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर आपको भक्ति दें, सामर्थ्य दें, सच बोलने का, न्याय करने का, सभी प्राणियों के हित में लगने का। तो ऐसी स्थिति में काम वासना खुद ब खुद रहित हो जाएगी और इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा अपने को सेंट्रिक कर लेना, अपना माइंड सेंट्रिक कर लेना उस पर, सेक्स पर ही और ज़्यादा कामुकता लाता है। इसे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना, इस तरह की बातें जो होती हैं वह और ज़्यादा आपको सेक्स ओरिएंटेड बना देती हैं। तो बहुत विशेष भी इस पर बहुत ध्यान मत दीजिए। अपनी क्रियाओं को करते रहिए, अपने साधनाओं को करते रहिए, अपना स्वाध्याय करते रहिए, अपने खान पान पर ध्यान देते रहिए। इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप ही यह शांत हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। हरि ओम।